वेलकम टू माय एफर्टलेस लर्निंग चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हम अम्ल और क्षारक को पढ़ेंगे, उसके बाद लवण को समझेंगे। जो अम्ल होता है उसको हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है और जिसका मतलब होता है खट्टा। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि दूसरी ओर क्षारक यानी बेस, जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल में नीला लिटमस पेपर नीले से लाल हो जाता है, जबकि क्षारक में लाल से नीला ही होता है। यहाँ पे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। यहाँ पे क्षारक है बी, बेस यानी बी से शुरू हुआ है, और जो कड़वा होता है उसको इंग्लिश में बिटर बोलते हैं, वो भी बी से शुरू हो रहा है। नीले को ब्लू कहते हैं, वो भी ब्लू, जो ब्लू वर्ड है वो बी से शुरू हो रहा है। तो हमें याद रखना है बेस बी यहाँ पे है, बिटर में भी बी है और ब्लू में भी बी है। तो तीनों वर्ड में जो फर्स्ट लेटर है वो बी से है, तो हमें याद करने में आसानी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट हमारा है कि जलीय विलयन यानी H+ आयन। इसका मतलब है ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, और दूसरी ओर है क्षारक में जो पानी में घुलकर OH- आयन देते हैं। अब हम जानेंगे अम्ल और क्षारक के प्रकार। फर्स्ट है प्रबल अम्ल। वह अम्ल जो पानी में पूरी तरह से टूटकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसको हम कहते हैं प्रबल। इसका एग्जाम्पल है HCl और H2SO4। सेकेंड है हमारा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वह अम्ल जो पानी में पूरी तरह से ना टूटकर कम मात्रा में हाइड्रोजन देते हैं उसको हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। और फॉर एग्जाम्पल CH3COOH। दूसरी तरफ है हमारा क्षारक में जो प्रबल अम्ल होते हैं और दुर्बल अम्ल होते हैं वो स्ट्रेंथ के हिसाब से डिवाइड किया गया है, और इसका एग्जाम्पल है प्रबल में NaOH और KOH, दुर्बल में है NH4 और OH। अब हम बात करेंगे लवण के बारे में। जो लवण है इसको हम नमक या साल्ट भी कहते हैं, जब किसी अम्ल की क्रिया या क्षार से करवाते हैं। जैसे यहाँ पे ये अम्ल है और ये क्षारक है। जब हम अम्ल और क्षारक से क्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है, जल के साथ हमें मिलता है नमक, तो उसको हम कहते हैं लवण। लवण में क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, और लिटमस पेपर पे इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसका pH मान जो होता है वो 7 होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे मैंने इसका रासायनिक जो फॉर्मेट होता है वो लिखा है अम्ल प्लस क्षारक, एरो का निशान है, उससे हमें मिला नमक प्लस जल। और इसका प्रकार है साधारण लवण और द्विव लवण और जटिल लवण। अब हम कवर करेंगे एसिड के प्राकृतिक स्रोत, जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल एसिड किसे कहते हैं। जो पदार्थ पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अम्ल, इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है और वो बहुत ही आसानी से आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट अम्ल का नाम है फार्मिक अम्ल, जो कि हमें मिलता है लाल चींटी से मिलती है। तो हमने इसकी ट्रिक बनाई है, फार्मिक का हमने फर्स्ट वर्ड लिया है इसमें फार्मर बना दिया है, फार्मिक को हमने फार्मर बना दिया है। फार्मर को लाल चींटी ने काटा, तो लाल चींटी ने फार्मर को काटा, तो हमें याद हो गया। नेक्स्ट हमारा है एसिटिक अम्ल, जो कि हमें सिरका से मिलता है। तो इसका हमने हाफ कर दिया, एसी सिर पर रख, इसका भी हाफ कर दिया, सिरका को हमने हाफ करके सिर इधर ले लिया, एसी सिर पर रख, तो ये भी हमें आसानी से याद हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है साइट्रिक अम्ल, जो कि हमें नींबू संतरा से मिलता है। साइट्रिक का हमने साई ले लिया और उसको साइकिल बना दिया, साइकिल से नींबू संतरा ला। फोर्थ हमारा है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल हमें मिलता है दही से, जो कि हमने याद करने की ट्रिक बनाई है, दूध लेकर दही बना, यानी दूध से ही तो दही बनता है, और लेकर को हमने बना दिया ले से लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सैलिक अम्ल।
जो कि मिलता है पालक से। तो इसमें क्या है, ध्यान देने वाली बात है, दोनों शब्द के अंत में ल और क आ रहा है, लक, पालक, ल और क, लक। तो दोनों शब्द के अंत में लक है, इतना ध्यान रखना है हमें। लास्ट हमारा है टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक। तो इसमें टा ट लास्ट में दिख रहा है, ट ट, खट्टा हमें याद रखना है। जो भी खट्टा फल होता है उसमें हमें क्या याद रखना है, टार्ट्रिक अम्ल होता है वो। उसका स्रोत का नाम है इमली, अंगूर, कच्चे आम, ये सब खट्टे होते हैं। और एक ट्रिक और है, जैसे टार की आवाज़ आ रही है, टार्ट्रिक, तो जैसे टार लार, टार लार, तो लार हमारा खट्टी चीज़ों को देख के निकलता है, तो उससे भी हम याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सूचक। सूचक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो हमें बतलाते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है, उसे सूचक कहते हैं। हम डायरेक्ट किसी भी अम्ल या क्षार को अपने जीभ पर रख के तो टेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है सूचक की। और स्रोतों के आधार पर सूचक को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है रंग में परिवर्तन वाले सूचक, और सेकंड है हमारे गंधीय सूचक। तो रंग में परिवर्तन के हिसाब से सूचकों को दो भागों में बांटा है, वो है प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में हमारे आते हैं नीला लिटमस, लाल लिटमस और हल्दी, इसको टर्मेरिक भी बोलते हैं। और जो मानव निर्मित सूचक है वो है फिनोफ्थैलिन और मिथाइल ऑरेंज, जो कि मानव द्वारा बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है, नीला लिटमस में अम्ल जो होता है वो लाल हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है। और लाल लिटमस में क्या होता है, लाल से नीला हो जाता है। हल्दी, हल्दी किस कलर का होता है, पीला होता है। और जब इस पे क्षार लगता है तो वो कैसा हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। आपने कभी देखा होगा जब हमारे कपड़ों पे हल्दी लग जाता है तो उस पर कैसा कलर आ जाता है, जब हम उस पर साबुन लगाते हैं तो क्या बन जाता है, वो लाल भूरे में बदल जाता है। फिर आता है फिनोफ्थैलिन, ये क्या है, मानव निर्मित है। यह एक रंगहीन घोल होता है और इसमें क्षार मिलाने पर गुलाबी कलर आता है और अम्ल मिलाने पर कुछ नहीं होगा। उसके बाद है मिथाइल ऑरेंज, ये एक नारंगी रंग का तरल है और इसमें अम्ल मिलाने पर लाल कलर आता है और क्षार मिलाने पर पीला कलर आता है। यानी नारंगी से वो क्या बन जाता है, अम्ल से लाल और क्षार से पीला हो जाता है। अम्ल या क्षार के साथ गंध में परिवर्तन करने वाले गंधीय सूचक, इसमें हम देखेंगे कि गंधीय सूचक होता क्या है, पहले ये जानते हैं। जैसे प्राकृतिक ने हमें ऐसे कई पदार्थ दिए हैं जिनका गंध अम्ल तथा क्षार मिलाने पर बदल जाता है, ऐसे पदार्थ को गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े और लौंग का तेल अम्लों और क्षारकों के साथ मिलकर भिन्न भिन्न गंध उत्पन्न करता है। इसी गंध के आधार पर अम्लों और क्षारकों की उपस्थिति का पता लगता है। आसान शब्दों में कहें, जैसे प्याज अम्ल के साथ गंध नहीं बदलता है, लेकिन प्याज का गंध क्षार से मिलने से खत्म हो जाता है। यानी अम्ल जैसे हम प्याज के टुकड़ों पर अम्ल डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन क्षार मिलाने पर क्या होगा, प्याज की जो गंध होती है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ क्या पता चल रहा है हमें, प्याज के अम्ल तथा क्षार के साथ इन गुणों को प्रदर्शित करने के कारण क्या होता है, गंधीय सूचक की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सार्वभौम सूचक या सार्वत्रिक सूचक, जिसका शॉर्ट नेम है पीएच मान। पीएच का पूरा नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और इसका हिंदी में मतलब है हाइड्रोजन की क्षमता। पीएच मान किसी भी एक विलयन या वस्तु में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। पीएच स्केल 1 से 14 तक का मापन करता है। जो पीएच वैल्यू का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि किसी भी विलयन या पदार्थ में कितने हाइड्रोजन आयन उपस्थित हैं, और उसी हाइड्रोजन आयन को हम कैलकुलेट करके ये पता कर सकते हैं कि प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है। यदि हम सरल शब्दों में कहें तो जो पीएच जो स्केल है एक ऐसी संख्या होती है जो विलयन या पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को दिखाता है। यानी जिस विलयन में पदार्थों में जितने कम हाइड्रोजन होंगे तो उस घोल की जो पीएच वैल्यू होगी वो उतनी अधिक होगी।
और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय प्रकृति को दिखाएगा, और यदि किसी विलयन में पीएच मान 7 है तो वह उदासीन प्रकृति यानी लवण को दिखाएगा। और अगर यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय प्रकृति को दिखाएगा। ये जितना इधर घटता जाता है और ये अम्लीय स्वार्धिक होता जाता है। पीएच मान जितना बढ़ेगा वो स्वार्धिक क्षारीय होता जाएगा। ओके, अब हम जानेंगे लवण से रसायनों का निर्माण। अच्छा, तो जो साधारण नमक होता है या नमक, उसको हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। और लवण का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक जो बनता है वो समुद्र के पानी से तैयार होता है, और उसके लिए हम पानी को गड्ढे में, समुद्र के पानी को गड्ढे में जमा करके उसे वाष्पीकृत करते हैं, और जब सारा भाप उड़ जाता है तो उससे नमक तैयार होता है। लेकिन उस नमक में बहुत सारी मिलावट होती है, अशुद्धियाँ होती है, तो उसको दूर करने के लिए कारखानों में भेज दिया जाता है। जो लवण है उसका इस्तेमाल के तौर पर कई महत्वपूर्ण रसायनों को बनाने में यूज़ होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इनको हम बारी बारी से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो फर्स्ट हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र है NaOH, और इसका यूज़ होता है कागज निर्माण में, साबुन उद्योग में या रेयान निर्माण में, और लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में होता है। और ये जो H2 है ईंधन के रूप में होता है, और Cl क्लोरीन जल को स्वच्छ करने के लिए भी होता है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ओके, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaOCl2। और इसका निर्माण कैसे होता है? जब शुष्क बुझे हुए चूने और क्लोरीन के बीच में अभिक्रिया करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, और इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अब इसका यूज़ देखेंगे हम लोग। पेयजल को रोगाणु मुक्त करना, यानी पीने वाले पानी को रोगाणु से मुक्त करना। नेक्स्ट है कागज़ की फैक्ट्री में, यानी जो लकड़ी की लुगदी होता है उसको ब्लीच करके कागज़ का निर्माण करने के लिए विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। फिर है वस्त्र उद्योग, सूती व लिनेन का विरंजन में, यानी जो सूती के और लिनेन के जो कपड़े होते हैं उसको ब्लीचिंग करने के लिए विरंजक चूर्ण का यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कई व्यंजन यानी पकवान में भी होता है, और इसका यूज़ करके हम खस्ता पकौड़ी और पैन केक होता है उसको भी बनाते हैं। जब खाना पकाने के दौरान उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म किया जाता है तो उसमें से सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और उससे क्या होता है? CO2 से बुलबुले बनते हैं, और जिससे पैनकेक जो होता है वो स्पंज की तरह फूल जाता है। बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है, और वो कैसे होता है ये देखेंगे। बेकिंग सोडा में जब टार्टरिक अम्ल को मिलाते हैं तो उससे बेकिंग पाउडर बनता है। उसके बाद है नेक्स्ट एंटी एसिड संगठक। जब हमें एसिडिटी की शिकायत होती है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है अग्निशमक में इस्तेमाल, यानी आग बुझाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। फोर्थ हमारा पॉइंट है धोने का सोडा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3 10H2O, यानी जो जल है उसके 10 अणु। ओके, तो उसमें इसको हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो उससे क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो और वॉशिंग जो सोडा है उसको बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइज किया जाता है, और इसका यूज़ देखेंगे अब हम कांच, साबुन व कागज उद्योग में, साफ सफाई में, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका यूज़ होता है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके,
और इसका यूज़ होता है टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए। यानी मान लो जैसे हड्डी टूट गई है तो उस पर एक प्लास्टर होता है, तो उसको कई महीनों तक बांध के रखते हैं ताकि वो हड्डी एक ही जगह स्थिर रहे और जुड़ जाए। और इसका जो यूज़ होता है वो खिलौने और सजावट के सामान को बनाने के लिए भी होता है, और दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए भी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।